तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो यहाँ पे सारा कपड़ा मैंने धुला था, जितना भी ट्रेन में का गंदा वगैरह सब था, जो भी पहन के आए थे वो सारे कपड़े यहाँ पे धुल के वॉश करके मैं ऊपर ले गई थी पसारने के लिए छत के ऊपर, ताकि इजीली मैं सारे कपड़े पसार दूँ और धूप में अच्छे से जल्दी जल्दी सब सूख जाए। तो इसलिए सारे कपड़ों को मैं फटाफट ऊपर ले जाके सुखा दे रही थी। अच्छी खासी मेरी ये ड्यूटी रहती है वहाँ के लिए और यहाँ के लिए। चिकन, मटन, पूड़ी, पकौड़ी, डोसा, मैगी, चाउमीन बना भाई। देखिए फाइनली बन चुका, कलर देखिए कितना अच्छा हुआ है। और यूपी का चिकन काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं बनने के बाद प्लेट में निकाल लिया गया है और 3 लोगों के लिए, पापा के लिए, भैया के लिए और साहिल और हम एक में खा लेंगे। कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आने के बाद यहाँ पे बहुत सारा काम पड़ गया था, जिसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं सोचूं चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। जिस दिन आई थी उस दिन दिन भर काम करते करते परेशान हो गई थी, रात हो गया था, 7 बज गया था। उसके बाद खाना वगैरह बनाई, सब कुछ किया, इतने में रात के बज गए 11। और आज दूसरे दिन सुबह क्या हुआ कि लाइट ही नहीं आ रही थी। दिन भर लाइट नहीं आई, रात को 7 बजे लाइट आई तो इतना अंधेरा था, क्या वीडियो शूट करती, बहुत सारा उस समय भी काम हो गया। और कपड़ा वपड़ा धुली थी तो थक गई थी और सो गई थी। आज बज रहे हैं अभी 11, मॉर्निंग की 11 बज रहे हैं। और मैं अभी कपड़ा वगैरह डालने के लिए ऊपर आई थी छत पे, नहाई हूँ तो अभी जा रही हूँ पूजा करने। पूजा कर लेती हूँ तो मिलती हूँ आप लोगों से। और फिर बहुत सारी ढेर सारी बात करनी है और बहुत ही खास बातें हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और हाथ जोड़ के आप सभी लोगों को नमस्ते कर रही हूँ। तो आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखिए, क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड बहुत लोगों का कुछ डाउट था जो मुझे क्लियर करना था, और बहुत लोग जानना चाहते थे बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए मैंने सोचा एक एक करके मैं सारे डाउट को क्लियर कर दूँगी, क्योंकि ये बात मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट की हुई है। तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं इस चीज़ को ही क्लियर कर देती हूँ। तो काफ़ी लोग इस बात को लेके बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मैं जो अपनी सासू माँ को देख के इतना ज़्यादा मतलब मुझे प्यार आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे देती हूँ कि आखिर वो क्या चीज़ है जिस चीज़ से देख के मुझे उनके ऊपर इतना प्यार आ गया। तो जब मैं गई थी अपने बेटे से मिलने के लिए, और गई तो मुझे पता चला कि डैडी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं गई वहाँ पे मिलने के लिए उनसे। मैं मिलने के लिए गई, मुझे वहाँ का कुछ भी नहीं पता था, डैडी किधर है क्या है कुछ नहीं पता था मुझे। लेकिन मैं फिर भी गई, पता लगाते लगाते मैं गई, दरवाज़ा खोली एंड मैं मम्मी को देखी। आपसे सच कह रही हूँ, मतलब भगवान का ऐसे सोच के कह रही हूँ कि मैं उनको देख के एकदम दुखी हो गई, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उदास लग रही थी, इतना ज़्यादा परेशान लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि मम्मी को मैं बहुत पहले से ही देखी हूँ, मम्मी बहुत स्ट्रांग है, हर एक चीज़ हम लोग को समझाती थी, कहती थी। लेकिन उस समय जो हमने देखा तो मुझे देख के बहुत रोना आया। उसके बाद उनका पैर छुई, मैं ससुर जी के पास गई देखने के लिए, और उनको भी देखी, उनकी हालत देख के और ज़्यादा मुझे दुख हुआ। एंड इतना ज़्यादा मुझे मतलब दुख हुआ ना कि मैं आप लोग को क्या बोलूँ। क्योंकि हर एक काम में हम लोग तो करते ही करते थे, लेकिन हमसे कहीं ज़्यादा एक्टिव होके वो हर एक चीज़ किया करते थे। अगर कोई भी चीज़ हमसे छूट जाता था तो वो करते थे। हर एक चीज़ वो चाहते थे करना, हर एक चीज़ में हेल्प करना चाहते थे वो। और उनको जब मैं ऐसे बिस्तर पे लेटी हुई देखी ना, तो मुझे एकदम से शॉक हो गई। मुझे इस हालत में पड़ा हुआ बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई। कुछ देर हम लोग बैठ के बातें किए, मैंने मम्मी से कुछ देर तक बात किया वहाँ पे बैठ के। और मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ, पता नहीं क्यों इतना अजीब सा फील हुआ कि मैं बता नहीं सकती। मतलब ऐसा लगा ना कि यार देखिए मैं हूँ उनकी बीच वाली बहू, मुझे ऐसा लगा कि यार हम लोग के रहने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर देखिए हमारे रहने से और हमारे पेरेंट्स को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो हमारे रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं। ये चीज़ मुझे हुआ। और ये चीज़ क्यों हुआ मैं आपको बताती हूँ कि मम्मी को लेके मैं खुद दौड़ रही हूँ। आज ये 9 महीने से मम्मी को लेके मैं दौड़ रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। हर एक चीज़ अरेंज करना, पैसा अरेंज करना, हॉस्पिटल में जाना, ब्लड अरेंज करना, सब कुछ करना, तो मुझे पता है कि क्या होता है। और पेरेंट्स की कदर क्या होती है मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। भले ही वो मेरे सास ससुर है तो क्या है, उनके बारे में भी मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि उन लोगों का भी एक कुछ नहीं है तो उनका आशीर्वाद ही बहुत है। मैं अपने आप को अगर हूँ इस धरती पे तो भी मैं अपने माँ बाप का और उन लोगों का सबका आभारी रहती हूँ कि इसलिए हूँ, सबके आशीर्वाद की वजह से हूँ। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि इंसान कुछ कर पाएगा। कभी कभी मैं एकदम फ्रस्ट्रेशन में आ जाती थी, दुखी हो जाती थी कि कैसे करूँ कैसे करूँ, लेकिन मैंने किया।
तो इस तरीके से उनको देखिए, और उनको देख के जब देखी तो देखिए इस बात के लिए कुछ अलग बात नहीं कह सकती हूँ। ये बात मैं कह सकती हूँ कि देखिए एक हस्बैंड का दर्द क्या होता है ना, वही इंसान समझ सकता है जिसके ऊपर कोई चीज़ बीतती है। और मैं बखूबी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझती हूँ कि हस्बैंड का सपोर्ट क्या होता है, हस्बैंड का साथ क्या होता है, उनके रहने और ना रहने का क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ और बहुत अच्छे से रियलाइज करती हूँ। और इंसान वही है जो हर एक चीज़ को रियलाइज करे। सेम मेरे अंदर यही चीज़ है। मैं अगर कुछ देखती हूँ तो उसके बारे में 10 मिनट तक सोचती हूँ। मैं वहाँ पे समझ गई कि अरे यार, जिसके हस्बैंड की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी उसकी वाइफ पे क्या बीतेगा। मतलब सोचो कि मम्मी पे क्या बीत रही होगी वो टाइम। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। कुछ देर तक मैं वहाँ पे थी, आई, और मुझे नहीं अच्छा लगा। वो दिन है और आज का भी दिन है। मुझे बहुत उनके लिए टेंशन रहता है, बहुत उनके लिए हमदर्दी रहता है। पता नहीं क्यों, ये मुझे भी नहीं पता है कि क्यों ऐसा। और बहुत लोग बोलेंगे कि क्यों ऐसा। देखिए हर एक घर में कुछ ना कुछ होती रहती हैं छोटी बड़ी चीज़ें। मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी हूँ या मेरी वजह से नहीं हुआ है कुछ। देखिए हर एक घर में छोटी बहुत लड़ाई झगड़े ही कुछ भी चीज़ें होती रहती, लेकिन रिश्ता एक अलग चीज़ है। और उनसे मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है। मतलब मेरे मामा के घर के तरफ का भी रिश्ता है, मेरा मौसी का भी रिश्ता है, एंड मेरा सास का भी रिश्ता है। तो दो रिश्ता है। तो और मैं अपनी तरफ से कभी किसी रिश्ते को नहीं नकारी हूँ। हर एक रिश्ते की मैंने कद्र की है, हर एक रिश्ते को मैं अपना मानी हूँ, सबको लेके चलना चाहती हूँ। क्योंकि आप खुद सोचिए, मैं एक बच्ची हूँ, मतलब मुझे उन्हीं लोगों का सपोर्ट चाहिए, उन्हीं लोगों का आशीर्वाद चाहिए। नहीं तो मैं क्या हूँ। अगर वो लोग मेरे साथ नहीं है तो मैं क्या हूँ। मैं यही बात सोचती रहती हूँ। और वो दिन से अभी डैडी नहीं है तो भी मैं मम्मी के बारे में हमेशा सोचती रहती हूँ, कैसे रहती होंगी, कैसा उनका टाइम स्पेंड होता होगा अकेले, कैसे क्या होता है। लड़के लोग दिन भर ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन जो घर में रहता है उससे पता रहता है कि क्या होती है तकलीफ़ें। जब पापा थे तो मम्मी हर एक चीज़ बात करती थी, बोलती थी। उनके साथ काम भी रहता था, बनाना खिलाना करना, तो उसमें वो टाइम बिजी हो जाता था। लेकिन जहाँ तक अभी देखेंगे तो अभी मैं हमेशा देखती हूँ तो उनके लिए हमेशा एक टाइम तो मुझे हमेशा उनका याद आ जाता है, और इसके लिए मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। और देखिए मैं तो यही बोलती हूँ, किसी से भी कोई गलतियाँ हुई रहती हैं या कुछ बातें हुई रहती हैं, उसको ख़त्म ही की जाती हैं, उसको बढ़ाया नहीं जाता है। एंड यही एक चीज़ है कि मेरा मम्मी के लिए इतना ज़्यादा प्यार और हमदर्दी रहता है, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि हस्बैंड का साथ सपोर्ट क्या होता है, उसका प्यार क्या होता है, उसका रहना ना रहना क्या होता है। ये मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। यही चीज़ें कि मैं उनका दर्द समझ पाती हूँ। शायद अगर मुझे कोई दुख नहीं होता तो मैं उनका दर्द नहीं समझ पाती, लेकिन मैं यही कारण है कि मैं समझती हूँ, कल भी समझती थी और आज भी समझती हूँ। और मेरी तरफ से कभी भी कोई चीज़ ऐसा नहीं रहता। मैं किसी भी रिश्ते को खुद से नहीं ख़राब करती हूँ और नहीं करना चाहिए, मैं यही बोलती हूँ। आगे आप लोग की और क्लियर कर दूं कि मम्मी और डैडी के साथ मैं ही नहीं अटैच थी, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छा अटैचमेंट था उनका, बहुत अच्छा था उनका बॉन्डिंग। एंड आपको सबसे अच्छी चीज़ बता दूं तो देखिए, जिसका भी हस्बैंड अपने माँ बाप को मानेगा, जिसको प्यार देगा, उसको समझेगा, तो उसकी वाइफ ऑलरेडी उससे मानेगी। अगर हस्बैंड ही अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखेगा तो उसकी वाइफ उसको क्या देखेगी। तो वही चीज़ है, हस्बैंड मेरे अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और देना चाहिए। बस यही चीज़ है कि मुझे मम्मी से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है और कुछ